आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, पर क्या आपके सेविंग्स जीरो हो जाते हैं? आपके अकाउंट में हर महीने पैसा आता है, पर फिर भी फाइनेंशियल टेंशन से निकल नहीं पाते। हम सब सोचते हैं कि पैसा कमाना दिमाग का गेम है, अगर हम स्मार्ट हैं तो अमीर बन जाएंगे। लेकिन असल में फाइनेंशियल सक्सेस में सिर्फ 20% नॉलेज है और 80% है बिहेवियर। और ये 18% बिहेवियर, ये माइंडसेट शिफ्ट बिल्कुल ₹0 में आता है। इसी सीक्रेट को अनलॉक करती है ये किताब, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब के राइटर है मॉर्गन हॉसेल। ये कोई फैंसी वॉल स्ट्रीट बैंकर नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल कॉलमनिस्ट और वेंचर कैपिटलिस्ट है। इन्होंने सालों तक हिस्ट्री, इन्वेस्टिंग और साइकोलॉजी को पढ़ा है। इनकी एडवाइस सुनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल बातों को सिंपल रियल लाइफ लेसन्स में बदल देते हैं, जिनको आप आज ही अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की सबसे बड़ी, सबसे प्रोवोकेटिंग बात से, जो हम सबको जरूर सुननी चाहिए। लोग कहते हैं अच्छे रिटर्न्स कमाओ तभी अमीर बनोगे, पर मॉर्गन हॉसेल कहते हैं कि रिटर्न से बड़ा होता है सर्वाइवल। दोस्तों, रोनाल्ड रेड जो एक वॉचमैन थे, उनकी सैलरी बहुत कम थी, पर उन्होंने सालों तक कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा सेव किया और ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहे। उनके मरने पर वो $8 मिलियन छोड़ गए। और दूसरी तरफ एक हार्वर्ड एजुकेटेड एग्जीक्यूटिव जो स्पेंडिंग की वजह से बैंक करप्ट हो गया। पैसा कमाना एक रेस है, पर पैसे को बचाना ही सबसे बड़ी जरूरत है। गेटिंग रिच रिक्वायर्स रिस्क, बट स्टेइंग रिच रिक्वायर्स अलर्टनेस। सिर्फ सेविंग्स के लिए सेव करो, क्योंकि आपके फ्यूचर के गोल्स आपको भी नहीं पता। सर्वाइवल ही वो सुपर पावर है जो कंपाउंडिंग को काम करने का टाइम देता है। अब आती है सबसे बड़ी, सबसे सरप्राइजिंग और कंट्रोवर्शियल बात, जो हमारे लालच को टारगेट करती है। हम कितना भी कमा ले, हमेशा एक आई नीड मोर की आग लगी रहती है। हम अपनी लाइफ को रिस्क पर डाल देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सोशल कंपैरिजंस में दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं। मॉर्गन हॉसेल कहते हैं कि सक्सेस की सबसे बड़ी स्किल है इनफ की लिमिट सेट करना। अगर आप रिस्क लेकर वो सब कुछ खो दो जो आपके पास ऑलरेडी है, तो वो सिर्फ उस चीज के लिए जो आपको एक्चुअली चाहिए ही नहीं। इससे ज्यादा बेवकूफ़ी और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल, जब आप एक एक्सपेंसिव कार खरीदते हो तो आपको लगता है कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, इम्प्रेस होकर देखेंगे, लेकिन असलियत में लोग उस कार को एडमायर करते हैं, आपको नहीं। वो सोचते हैं कि काश ये कार मेरे पास होती, और आपको लगता है कि आपने कार खरीदी, पर असल में आपने अपने फ्यूचर ऑप्शंस को बेच दिया। ट्रू वेल्थ वो है जो दिखती नहीं, वेल्थ वो है जो आपने स्पेंड नहीं किया। हम अपने फाइनेंशियल प्लान्स को रेशनल बनाने की कोशिश करते हैं, यानी मैथ्स के हिसाब से परफेक्ट, लेकिन हॉसेल कहते हैं कि हमें रीजनेबल बनना चाहिए, रैशनल नहीं। हम सोचते हैं कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर सरप्राइजेस एंड झटके तो आने ही है। जब मार्केट क्रैश होता है तो हम पैनिक में आकर सब बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्लान में रूम फॉर एरर नहीं था। हमारे हिसाब से हम हमेशा सही होते हैं। ऐसा सोचना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपकी गलतियां कोई फाइन नहीं है, वो एक फीस है जो आपको अच्छे रिटर्न्स के लिए देनी पड़ेगी। इस फीस को पे करने के लिए हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। मीन्स थोड़ा कैश इन हैंड और कम फिक्स्ड खर्चे होना जरूरी है। ये रूम फॉर एरर आपको वो शक्ति देता है कि जब सब डर के मारे बेच रहे होंगे तो आप आराम से बैठे रहोगे बिना किसी पैनिक के, और ये कंसिस्टेंसी ही आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाती है। तो इस किताब का फाइनल प्रैक्टिकल टेक अवे ये है कि आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करने के लिए ये 3 चीजें जरूर करो। नंबर 1, डिसाइड करो कि आपको कितना चाहिए और उस लिमिट को क्रॉस मत करो। स्टॉप रिस्किंग व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट। नंबर 2, सेविंग को किसी गोल जैसे घर या कार से मत जोड़ो। सेव जस्ट फॉर इंडिपेंडेंस और फ्यूचर के झटकों के लिए जो आएंगे। इंडिपेंडेंस, आज़ादी, फ्रीडम ही पैसा कमाने का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। नंबर 3, जैसे आप फ्यूचर में बदलोगे वैसे ही आपके फाइनेंशियल प्लान भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए। रूम फॉर एरर रखो ताकि मार्केट का डर आपको गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर ना करे। अगर आपको ये माइंडसेट शिफ्ट्स पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक और बेस्ट सेलिंग बुक का समरी लाएंगे। आप कमेंट सेशन में बताओ कि अगली वीडियो में आप कौन सी बुक का समरी देखना चाहते हो, रिच डैड पुअर डैड या एटॉमिक हैबिट्स। जिसका नाम सबसे ज्यादा उसकी समरी सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।